क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आपको कहा गया है इफ सेट एम हैज़ 5 एलिमेंट्स, सेट एम में 5 एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन एम। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन एम फाइंड करने हैं। सेट एम में 5 एलिमेंट्स हैं एंड नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन एम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा n क्रॉस n। ये जो n है यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को शो कर है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास 5 हैं, आप 5 पुट करोगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा, तो 2 की पावर आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेज़्ड टू पावर 25। 5 5 से 25 होते हैं, तो 2 की पावर 25 आ जाएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस इन एम कितने आएंगे, 2 की पावर 25। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आपको कहा गया है इफ़ एल इज़ इक्वल्स टू एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड एक्स इज़ लेस एंड इक्वल्स टू 5, और एक्स किससे लेस है और इक्वल भी है 5 से, तो आपके पास जो सेट एल है वो क्या बनेगा, नेचुरल नंबर जो हैं लेस हैं और इक्वल है 5 के, तो 5 भी इट्स मीन इंक्लूडेड है। ये जो नीचे साथ ये साइन होता है ये शो करता है कि एलिमेंट इंक्लूडेड है या नहीं, यह साइन आपके पास है तो इट्स मीन 5 बिट्स में इंक्लूडेड है। तो 5 से लेस नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 भी उसमें इंक्लूडेड है, तो आपके पास सेट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ये सेट एल आपके पास आ गया है। एंड सेट एम क्या है आपके पास, वाई के एलिमेंट्स हैं और वो किसे बिलोंग कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स से। प्राइम नंबर्स के जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, और कहाँ तक हैं, वाई जो है लेस है 10 से, तो 10 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपके पास सेट एम में आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है नीचे, तो इट्स मीन मतलब 10 इंक्लूडेड नहीं है, 10 वैसे भी प्राइम नंबर्स में नहीं होता। तो 10 से लेस प्राइम नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो जस्ट अपने ही टेबल में आते हैं, तो 2 3 5 एंड 7 ये प्राइम नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। 10 से लेस प्राइम नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, 2 3 5 एंड 7। अब आपने आगे क्या करना है, देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एल टू एम। पहले तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एल क्रॉस एम फाइंड करना है। एल क्रॉस एम फाइंड करने के बाद आपने ये 4 पार्ट्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम एल क्रॉस एम फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इन पार्ट्स को देखेंगे। आपने सेट एल जो है लिखा, सेट एम जो है वो आपने बता दिया क्या है। उसके बाद आप एल क्रॉस एम लिखोगे, एल क्रॉस एम फाइंड करोगे, एल की जगह आपने एल का सेट पुट किया। ये जो यहाँ पे डॉट है ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस का साइन आना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक्स भी इसमें बहुत सी होंगी इस पीडीएफ में, तो वो आपने सेट करनी है। यहाँ पे आप क्रॉस जो है वो लगाओगे, फिर आप आगे एम का सेट पुट करोगे। एम का सेट आपके पास क्या है, 2 3 5 7 के एलिमेंट्स। अब आप एल क्रॉस एम जो है वो फाइंड करोगे। एल क्रॉस एम आपको पता है आपने कैसे फाइंड करना है। 1 का आपके पास पेयर बनेगा अगले सेट के ईच एलिमेंट के साथ। 1 का पेयर आपके पास पहले 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ एंड 7 के साथ आएगा। 1 2 1 3 1 5 एंड 1 7 ये आपके पास पेयर्स आ गए। और उसके बाद आपके पास इसी तरह 2 के साथ पेयरिंग होगी, 2 3 2 2 2 2 3 2 5 एंड 2 7, 2 2 2 3 2 5 एंड 2 7। इसी तरह आगे 3 की भी इन सब एलिमेंट्स के साथ आप 3 का भी इन सब एलिमेंट्स के साथ आप पेयर बनाओगे, 3 2 3 3 3 5 एंड 3 7। इसी तरह 4 का फिर आप बनाओगे नेक्स्ट सेट के सब एलिमेंट्स के साथ पेयर, 4 2 4 3 4 5 एंड 4 7। फिर लास्ट एलिमेंट आपके पास फर्स्ट सेट में क्या है, 5 का भी आप नेक्स्ट ईच एलिमेंट के साथ पेयर बनाओगे, 5 2 5 3 5 5 एंड 5 7। तो आपने यहाँ तक क्या किया कि आपने एल क्रॉस एम फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है,
कि आपने 4 पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। अब ये जो रिलेशन R1 आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट बाइनरी रिलेशन में क्या कंडीशन है, आपने इस L क्रॉस M में से वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स पिक करने हैं जिसमें Y लेस है X से, Y लेस हो जिसमें भी X से, वो सब ऑर्डर्ड पेयर्स आपने L क्रॉस M से कलेक्ट करने हैं। अब आप देखो कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं जिसमें Y जो है X से लेस है। इन ऑर्डर्ड पेयर्स की जब आप बात करते हो तो ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एंट्री होती है वो X को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड एंट्री Y को रिप्रेजेंट करती है। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे जितनी भी हैं वो सारी X को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसी तरह जो सेकंड एंट्रीज़ हैं वो Y को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब स्टार्टिंग में अगर देखो तो स्टार्टिंग में यहाँ पे X की वैल्यू 1 है एंड Y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे तो Y X से लेस नहीं है, Y ग्रेटर है X से, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो Y जो है वो ग्रेटर है X से। तो स्टार्टिंग की जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनमें अगर आप देखो तो आपको कोई ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जिसमें Y X से लेस हो। इसकी अगर आप बात करो तो यहाँ पे Y और X दोनों इक्वल हैं, 2 का ये पेयर है। 2 मीन्स कि X एंड Y दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये पेयर जो है ये 3 का है। 3 का क्या मतलब है कि X की वैल्यू 3 है एंड Y की वैल्यू 2 है, तो इस केस में Y जो है X से लेस है। तो आप यहाँ पे R1 में आपके पास क्या आ जाएगा, पीछे आप R1 भी लिखोगे, 3 आ जाएगा। फिर आगे आप देखो तो 3 आ रहा है, यहाँ इस केस में तो Y और X इक्वल हैं। फिर 3 आ रहा है, 5 ग्रेटर है 3 से, तो यहाँ पे Y ग्रेटर दैन X है, यहाँ पे भी Y ग्रेटर दैन X है 3 के केस में। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 4 के केस में X की वैल्यू 4 है एंड Y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे Y लेस है X से, तो 4 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह 4 अगर आप देखते हो तो 4 भी आपके पास आएगा क्योंकि 3 लेस है 4 से, तो 4 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह 5 आपके पास आ जाएगा। 5 के केस में X की वैल्यू 5 एंड Y की वैल्यू 2 है, तो Y जो है लेस X से, 5 भी आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आगे 5 भी आपके पास आ जाएगा। इस केस में भी Y जो है X से लेस है, Y की वैल्यू यहाँ पे 3 है एंड X की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो Y जो है वो लेस है यहाँ पे X से, तो 5 आपके पास आ जाएगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास आ जाएंगे। अब आपने इनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। यहाँ पे पीछे R1 मिसिंग है, R1 आपने लिखना है। डोमेन ऑफ R1 एंड रेंज ऑफ R1 ये भी आपने फाइंड करनी है। अब आप देख लो कि डोमेन के एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हैं और रेंज क्या है। 3 फर्स्ट एंट्री जो है वो आपके पास डोमेन में चले जाएंगे एलिमेंट्स, और सेकंड कोऑर्डिनेट्स जो हैं यहाँ पे वो आपके पास रेंज में चले जाएंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 4, फिर अगेन 4 5 एंड 5, तो 3 4 एंड 5 है, तो डोमेन में आपके पास क्या आ जाएगा, 3 4 एंड 5। आगे सेकंड कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं क्या है इसमें, 2 3 2 एंड 3, 2 एंड 3 है, तो आपके पास रेंज ऑफ R1 क्या आ जाएगी, 2 एंड 3। तो आपने डोमेन और रेंज भी इसकी फाइंड कर ली। इसी तरह आपने फिर R2 की बात करनी है। R2 का केस क्या है कि आपने वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट करने हैं जिसमें Y और X दोनों इक्वल हों, Y इक्वल हो X के, मीन टू से कि Y और X दोनों की वैल्यूज़ क्या हो, सेम हो, इक्वल हों। और फिर आपने क्या करना है, उसकी डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करनी है। जो R2 रिलेशन आप फाइंड करोगे फिर आप उसकी डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करोगे जैसे आपने R1 की थी। तो R1 के R2 के ऑर्डर्ड पेयर्स अब हम यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे। 2 को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे X एंड Y दोनों इक्वल हैं, तो 2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह 3 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे भी X और Y दोनों इक्वल हैं, और आपके पास 5 आ जाएगा। ये हाफ यहाँ पे है और हाफ यहाँ पे है, 5 का ऑर्डर में। तो आपके पास R2 में क्या आएगा, 2 2 3 3 एंड 5। इस केस में Y और X दोनों इक्वल हैं, तो डोमेन और रेंज इस केस में इक्वल सेम होगी। डोमेन ऑफ R2 आपके पास क्या आ जाएगी, 2
3 एंड 5। फर्स्ट एंट्रीज आपके पास 2 3 एंड 5 हैं। इसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं, 2 3 एंड 5, वो भी सेम है। 2 3 एंड 5 जो है वो रेंज ऑफ R2 आपकी बन जाएगी। हम अब R3 की बात कर रहे हो। R3 रिलेशन में आपने कैसे ऑर्डर पेयर्स पिक करने हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर्स जिनमें x और y कोऑर्डिनेट का जब आप सम करो तो आपके पास आंसर 6 है। वो सारे ऑर्डर पेयर्स जिनमें x एंड y कोऑर्डिनेट के का जो सम है वो 6 आपके पास आए। तो आप L क्रॉस M में से आप देखें कि ऐसे ऑर्डर पेयर्स कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग के अगर आप देखो तो 2 + 1 अगर आप करते हो, 2 + 1 का आंसर आपके पास क्या आ जाता है 3। तो ऑफ कोर्स ये तो इंक्लूडेड नहीं होगा इसमें। तो फिर अब आगे आप देखोगे कि आपके पास ऐसे ऑर्डर पेयर्स कौन से हैं। आप 1 और 5 का जब सम करते हो, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। तो 1 और 5 जो ऑर्डर पेयर है आपके पास, ये आपके पास R3 में चला जाएगा, 1 एंड 5। इसी तरह फिर आगे आप मूव जब करते हो तो आप देखते हो 3 एंड 3, 3 एंड 3 का जब आप सम करते हो तो ये भी आपके पास 6 आ रहे हैं, तो ये भी आपके पास R3 में लाई करेगा। फिर आप 4 2 को देखते हो, 4 2 का जब आप सम करोगे 4 + 2, इस केस में भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है 6। तो ये कंडीशन आपके पास फुलफ़िल हो रही है। x + y का सम आपके पास 6 आ रहा है, तो ये भी आपके पास R3 में चला जाएगा। तो आपने वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स लिख दिए जिनका सम आपको 6 मिल रहा था। अब फिर आप क्या काम करते हो, उसके बाद आपने डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन में कहा गया आपको, तो डोमेन ऑफ R3 एंड रेंज ऑफ R3 आप लिखोगे। डोमेन ऑफ R3 फिर इसी तरह क्या होता है कि ऑर्डर पेयर्स में जो फर्स्ट एंट्रीज़ होती हैं वो आपके पास डोमेन में एलिमेंट्स चले जाते हैं। 1 3 एंड 4 फर्स्ट एंट्रीज़ आपके पास 1 3 एंड 4 है, तो डोमेन ऑफ R3 आपके पास क्या आ जाएगी 1 3 एंड 4। इस तरह रेंज ऑफ R3 आपके पास क्या होगी, जो सेकंड एंट्रीज़ होती हैं ऑर्डर पेयर्स की। सेकंड एंट्रीज़ क्या हैं ऑर्डर पेयर्स में, 5 3 एंड 2। तो बेहतर है कि आप इसको सेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, 2 3 एंड 5। यहाँ पे इन्होंने एज इट इज़ इसी तरह लिख दिया 5 3 एंड 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। फिर है नेक्स्ट आपके पास R4। R4 में आपको R4 का जो रिलेशन है इसमें आपको ऐसे ऑर्डर पेयर्स पिक करने हैं जिसमें ये कंडीशन आप देखो कि y कोऑर्डिनेट को जब x कोऑर्डिनेट से माइनस किया जाए तो आपके पास आंसर 2 आए। y कोऑर्डिनेट को जब x कोऑर्डिनेट में से माइनस किया जाए तो उसका आंसर 2 आए। तो क्या मतलब है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में से जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस किया जाए तो आपके पास आंसर 2 आना चाहिए, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है x को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स ऐसे ऑर्डर पेयर जो हैं वो कौन से हैं। L क्रॉस M में आप देखो 1 एंड 3, 1 एंड 3 को अगर आप देखो तो सेकंड कोऑर्डिनेट इसमें 3 है एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसमें 1 है, y कोऑर्डिनेट इसमें 3 है एंड x कोऑर्डिनेट इसमें 1 है। तो y - x जब आप कर रहे हो तो y - x का आपके पास आंसर क्या आ रहा है 2। 3 में से 1 जब चला जाता है तो आपके पास आंसर 2 आ रहा है। तो इट्स मीन कि ये जो पेयर है ये आपके पास R4 में जाएगा। तो 1 3 आपने जो है लिख दिया। उसके बाद आप देखोगे आपके पास ये आ रहा है ऑर्डर पेयर 3 एंड 5। 3 एंड 5 भी अगर आप देखो तो सेकंड कोऑर्डिनेट से जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस कर रहे हो, यहाँ पे भी 5 - 3 कर रहे हो, तो इसका आंसर भी आपको 2 मिल रहा है। तो 3 5 भी आपके पास R4 में चला जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है फुलफ़िल कर रहा है। y - x का आंसर आपको 2 मिल रहा है यहाँ पे, तो 3 5 भी आपके पास चला जाएगा R4 में। इसी तरह अगर आप लास्ट ऑर्डर पेयर यहाँ पे देखो तो वो 5 7 है। 5 7 के केस में भी क्या होगा, आंसर आपको क्या मिलेगा 7 - 5 का 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में से जब आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे तो आपको पास आंसर 2 आएगा। तो ये भी आपके पास R4 में चला जाएगा। तो आपने सारे वो ऑर्डर पेयर्स पिक कर लिए जिसमें सेकंड कोऑर्डिनेट में से जब आप फर्स्ट को माइनस कर रहे हो तो आपके पास आंसर 2 आ रहा है। अब इसकी भी आप डोमेन और रेंज लिखोगे, डोमेन ऑफ R4 एंड रेंज ऑफ R4। डोमेन में आपके पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 एंड 5, और रेंज में आपके पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 5 एंड 7।